Hello student, welcome to Sandipani Educational Academy. Today we learn class 4 computer chapter number 5 Microsoft Word 2007. हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर जो 5 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। उसमें हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि क्लोजिंग डॉक्यूमेंट कैसे करना है, डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करना है। अभी हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग MS वर्ड। स्टेप टू एग्जिट MS वर्ड से बाहर निकलना है हमें। क्लिक ऑन द ऑफिस बटन, क्लिक ऑन द एग्जिट वर्ड बटन। देखिए आपको ऑफिस बटन पे फिर से जाना है। ऑफिस बटन क्लिक करने के बाद एग्जिट बटन यहाँ पे होता है। एग्जिट बटन को आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद एग्जिट वर्ड जो ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ लास्ट में है एग्जिट वर्ड। और अल्टरनेटिवली क्लिक द क्लोज बटन ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो टाइटल बार पे लास्ट में क्लोज बटन होता है उसको क्लोज कर सकते हो। वहाँ से भी आप विंडो वर्ड क्लोज कर सकते हो। ओके, अगर वो क्लोज बटन आप क्लोज करते हो तो आपके सामने एक विंडो आएगी। उस पर आपको पूछा जाएगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस और टू डॉक्यूमेंट। आपने जो चेंजेस किए हैं डॉक्यूमेंट में वो सेव करना है या नहीं, आपको पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से सेव करना है तो यस कर सकते हो, नहीं करना है तो नो, या फिर ये जो विंडो है वो कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म होता है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? आंसर नंबर 1 है, देखिए यहाँ से MS वर्ड इज एक्सलेंट सॉफ्टवेयर अमॉन्ग एनी ऑफ द अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एज इट अलाउ नॉट only to type text, letters, stories, poem, etc. But it has many tools to enhance the look of the content type on the documents by applying various fonts and inserting image. You can check and rectify spelling and grammar mistakes quickly. Let us understand some more important feature of MS वर्ड। देखिए आपका आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक क्विकली तक ही है। ओके, आपको MS वर्ड से लिखना है। तो MS वर्ड जो है एक एक्सेलेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें सिर्फ हम लिख नहीं सकते, स्टोरीज है, लेटर है, पोएम है, सिर्फ लिख नहीं सकते, उस पर अलग अलग फॉर्मेट का अप्लाई कर सकते हैं, उसमें इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट का आंसर है MS वर्ड से लेके क्विकली तक। क्वेश्चन 2 है राइट द फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आपको फीचर्स लिखने हैं। आंसर 2 फीचर्स ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के फीचर्स यहाँ पे देखिए। MS वर्ड अलाउ यू टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, सेव इट एंड प्रिंट एनी नंबर ऑफ कॉपीज यू वांट। देखिए MS वर्ड क्या अलाउ करता है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट अगर आपको निकालनी है वो कर सकते हो, सेव कर सकते हो, जितनी आपको कॉपीज प्रिंट करनी है वो उतनी आप वहाँ से प्रिंट करवा सकते हो। इट अलाउ टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज थ्रो एस्ट्रिक लेटर। देखिए आपको वहाँ से फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक कैन बी चेक्ड एंड करेक्ट इंस्टेंटली वाइल टाइपिंग द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट टाइप करते करते आपको वहाँ पे आप स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक चेक करके करेक्ट कर सकते हो। पिक्चर एंड इमेज कैन बी इंसर्टिंग थ्रो क्लिपआर्ट एंड अदर एप्लीकेशन। क्लिपआर्ट या अदर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप पिक्चर और इमेज इसमें ऐड कर सकते हो। यू कैन इंसर्ट डेटा इन टेबल फॉर्मेट। वहाँ पे आप टेबल फॉर्मेट का इस्तेमाल करके उसमें डेटा फिल कर सकते हो। देन MS वर्ड अलाउ यू टू एनहेंस द लुक ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग वेरियस ऑप्शन ऑफ बॉर्डर एंड शेडिंग। देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसका उस पर बॉर्डर शेडिंग अप्लाई करके आपका जो डॉक्यूमेंट है उससे मतलब अलग ही लुक दे सकता है। तो ये हुआ आपका आंसर नंबर 2, यहाँ से लेकर 6 पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप टू स्टार्ट MS वर्ड। MS वर्ड स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे स्टेप लिखनी है। आंसर नंबर 3 है टू स्टार्टिंग MS वर्ड विंडो। MS वर्ड विंडो स्टार्ट करने के लिए स्टेप टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्लिक द स्टार्ट बटन, क्लिक द ऑल प्रोग्राम ऑप्शन, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन से ऑल प्रोग्राम, स्टार्ट बटन कहाँ होता है यहाँ नीचे, वहाँ से ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम से जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। वहाँ पे आपके सामने एक सब मेन्यू आएगी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। तो स्टेप से लेकर आपके जो 4 ऑप्शन है, 4 स्टेप है, यहाँ तक आपका आंसर नंबर 3 है। क्वेश्चन 4 है एक्सप्लेन द टर्म। आपको ये जो टर्म बताई गई है उसे एक्सप्लेन करना है। रिबन, टाइटल बार, क्विक एक्सेस बार, द ऑफिस बटन। हम इसे कर देंगे A B C D।
देखिए ए मैंने बोला था ये जो है आपके आंसर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर है, पर मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया वहाँ पे कि ABCD कर दिया है, तो उसी लाइन में आपको लिखना है आंसर नंबर 4A। रिबन, द रिबन इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वर्ड विंडो हैज़ वेरियस टूल्स यूज टू एडजस्ट द अपीयरेंस ऑफ इंक इन द डॉक्यूमेंट्स। रिबन का होता है, देखिए टाइटल बार के नीचे ये जो होता है वो रिबन होता है, वहाँ पे अलग अलग टूल्स होते हैं आपको डॉक्यूमेंट में यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आंसर आएगा 4B, टाइटल बार। द टाइटल बार इज द टॉप मोस्ट बार of the MS Word window. It display the name of the program Microsoft Word and name of the current document which you are working on। देखिए टाइटल बार होता है सबसे ऊपर होता है, जहाँ पे आप जो वर्क कर रहे हो, करंटली जो वर्क आपका चल रहा है उसका नाम यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट होगा हमारा 4C में है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, दिस इज displayed on the top left of the window. It show the option like save, undo, redo. It can add or remove any commands from this toolbar by just right clicking on the commands is the ribbon and selecting add to quick access toolbar। तो क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ होता है, यहाँ पे देखिए ये साइड में आपका लेफ्ट साइड में, विंडो के लेफ्ट साइड में होता है क्विक एक्सेस टूल बार। और ये किस लिए यूज़ होता है, आपको सेव अंडू रीडू करने के लिए यूज़ होता है, और आप उसमें और ऑप्शन भी ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट है 4D है आपका द ऑफिस बटन। द ऑफिस बटन इज राउंडेड बटन ऑन द टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोगो ऑन इट। इट इंक्लूड ऑप्शंस similar to the options on file menu in the earlier versions of Microsoft Word। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन जो होता है वो होता है लेफ्ट कॉर्नर में होता है, टॉप में, सबसे टॉप में होता है। ये किस लिए यूज़ होता है, इस पे जो होता है ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लोगो होता है, और ये सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड का जो वर्जन है उसमें उसमें जो फाइल के मेन्यू होते हैं वो फाइल के मेन्यू ही इसमें अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ओपन है, एग्ज़िट है, सेव है, न्यू है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं। ये देखिए 4 जो मैंने आपको बताया अलग अलग तरह से डिवाइड करके, ये आपके आंसर नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्टेप टू सेव अ डॉक्यूमेंट ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट अगर हमें सेव करना है तो उसके लिए हमें स्टेप बतानी है। देखिए आपका आंसर स्टार्ट होता है यहाँ से, सेविंग अ डॉक्यूमेंट, स्टेप टू सेव डॉक्यूमेंट, क्लिक द ऑफिस बटन, क्लिक द सेव एज ऑप्शन, द सेव एज बॉक्स अपीयर। देखिए सेव एज ऑप्शन आप जैसे क्लिक करते हो सेव एज बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट सिलेक्ट द लोकेशन फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप फ्रॉम द सेव इन ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, टाइप द नेम ऑफ फाइल एग्जाम्पल प्लैनेट्स इन द बॉक्स इन द टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइडेड बिसाइड फाइल नेम, क्लिक द सेव बटन। तो ये जो फोर स्टेप है, 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप आपको आंसर नंबर 5 में लिखनी है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था इस पेज से, देन नेक्स्ट पेज पे जो 5 स्टेप है यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। कि कैसे करना है आपको, सेव एज बटन जैसे ऑप्शन आपके सामने जैसे ही आएगा आपको वहाँ से सिलेक्ट करना है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद जो फाइल नेम आपको बताया गया है यहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम लिखना है और सेव बटन को क्लिक करना है, आपकी जो फाइल है डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉन्ट। फॉन्ट क्या है, राइट द स्टेप टू चेंज द फॉन्ट कलर स्टाइल एंड साइज। फॉन्ट क्या है और आप कैसे, स्टेप बतानी है आपको, फॉन्ट की साइज़ कलर आप कैसे चेंज कर सकते हो। देखिए आपका आंसर 6 का आंसर जो है चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल, चेंजिंग फॉन्ट साइज एंड चेंजिंग फॉन्ट कलर, यहाँ से लेकर आपको 6 में इतना आंसर लिखना है। तो चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल की स्टेप आपको बताई गई है यहाँ पे कैसे करना है आपको। फॉन्ट चेंज होम टैब पे होता है, तीनों जो है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट कलर जो है होम टैब पे अवेलेबल हैं। तो वहाँ से आप अलग अलग स्टाइल और अलग अलग साइज़ कलर इस्तेमाल कर सकते हो। आपका आंसर 6 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की इज़ यूज टू टाइप द टेक्स्ट अल्टरनेटिवली इन कैपिटल और स्मॉल। अल्टरनेटिवली कैपिटल स्मॉल लिखने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है, शिफ्ट की का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 5 की ख़त्म होती है। आपको होमवर्क है कि जो क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए हैं 1 to 7 वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। लेट्स स्टार्ट अवर स्किल शीट। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स।
You need to hold the shift key with a letter to type the letter in capital. देखिए आप होल्ड करते हो अगर शिफ्ट की और कोई लेटर टाइप करते हो तो जो हमारा लेटर टाइप होगा वो कैपिटल होगा. नेक्स्ट है पैराग्राफ इज अ पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट टाइप कंटिन्यूसली विदाउट प्रेसिंग द एंटर की. देखिए पैराग्राफ जो ऐसा पोर्शन होता है जो आपको विदाउट एंटर की प्रेसिंग किए बिना टाइप करना होता है. नेक्स्ट है द स्क्रॉल बार इज हेल्प यू स्क्रॉल द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. स्क्रॉल बार इस्तेमाल किस लिए होता है? आपका जो कंटेंट होता है पेज का वो स्क्रॉल करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए या आगे पीछे करने के लिए स्क्रॉल बार का इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट है द टाइटल बार शो द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट यू आर करंटली वर्किंग ऑन. टाइटल बार क्या दिखाता है हमें? जो हम वर्क कर रहे हैं अभी करंटली जो हमारा वर्क चल रहा है उसका नाम, उसका टाइटल हमें टाइटल बार पे दिखाई देता है. नेक्स्ट है एम एस वर्ड अलाउ यू टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, सेव इट एंड प्रिंट एनी नंबर ऑफ कॉपीज यू वांट. देखिए एम एस वर्ड हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हम उस पर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जितने हमें चाहिए उतने कॉपीज़ हम प्रिंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है द रिबन इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वर्ड विंडो एंड हैज़ वेरियस टूल्स यूज टू एडजस्ट द अपीयरेंस ऑफ इंक इन द डॉक्यूमेंट. रिबन का होता है टॉप पे होता है जिसमें से हम बहुत सारे टूल्स जो होते हैं अवेलेबल होते हैं वो टूल्स यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है द ऑफिस बटन इज राउंडेड बटन ऑन द टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोगो ऑन इट. देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस बटन है वो कहाँ पे होता है? टॉप पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है. वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? उस पर जो होता है लोगो कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उस पर लोगो होता है. तो इस पर क्या क्या होता है आपको मैंने बोला था, सेव का ऑप्शन होता है, ओपन का ऑप्शन, प्रिंट का ऑप्शन इसमें अवेलेबल होता है. नेक्स्ट है द वर्क स्पेस इज द एरिया इन द डॉक्यूमेंट विंडो वेयर यू एंटर टाइप द टेक्स्ट. वर्क स्पेस ऐसा एरिया है जो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट, ओके, एंटर कर सकते हैं, टाइप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक फॉर द राइट सेंटेंस एंड रॉन्ग फॉर द इनकरेक्ट सेंटेंस. देखिए द रूलर बार इज यूज टू मूव द कंटेंट अप एंड डाउन. रूलर बार का इस्तेमाल कंटेंट अप डाउन के लिए होता है. नो, इट्स रॉन्ग. द स्टेटस बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट यू आर करंटली वर्किंग. स्टेटस बार पे जो हम वर्क कर रहे हैं अभी वो दिखता है. नो, इट्स फॉल्स क्योंकि ये टाइटल बार पे दिखता है. अ क्विक एक्सेस बार इज लोकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो. क्विक एक्सेस बार जो है टॉप लेफ्ट पे होता है. यस, राइट. नेक्स्ट है द वर्क स्पेस इज द एरिया इन द डॉक्यूमेंट विंडो वेयर यू एंटर टाइप द टेक्स्ट. वर्क स्पेस ऐसी जगह है जहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो. यस, राइट. पिक्चर एंड इमेज कुड बी इंसर्ट थ्रू क्लिप आर्ट एंड अदर एप्लीकेशंस. देखिए पिक्चर और इमेज जो है वो हम इंसर्ट कर सकते हैं क्लिप आर्ट का इस्तेमाल करके या कोई और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके. इज़ ट्रू. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउ यू टू इंसर्ट डेटा एंड टेबल फॉर्मेट. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें हम टेबल फॉर्मेट में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं. इज़ ट्रू. एम एस वर्ड इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस. रॉन्ग है, एम एस ऑफिस का ही पार्ट है एम एस वर्ड. इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है आपने स्किल शीट में फिल करने के बाद नोटबुक में लिखना है. थैंक यू.